ऑलमोस्ट सभी स्कूल की वेकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं और अब मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करेंगे, रात के 2 बजे सोएंगे और सुबह 12 बजे उठेंगे और फिर पूरा दिन रील स्क्रॉल करेंगे। आपको पता है कि आपकी 10th क्लास है, आपको टॉप करना है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि पूरे सिलेबस कंप्लीट कर लो यूट्यूब से देखकर, ना यही बोलूँगा कि पूरा दिन पढ़ो। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन से चैप्टर पर फोकस कर सकते हो समर वेकेशंस में, ताकि आप उन बच्चों से अलग दिख सको जुलाई अगस्त में। समर वेकेशंस में पढ़ने का एक फायदा है जो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं हूं जसप्रीत घुमन, योर टीचर, मेंटोर एंड योर ब्रदर। देखो, मत पढ़ो 4 घंटे, मत पढ़ो 5 घंटे, मैथ्स के लिए सिर्फ 2 घंटे निकाल दो रोज। देखो, मैं तुम्हें यही प्रेफर करूंगा कि तुम ना अपने स्कूल वाले टाइम पर उठो 7 बजे, जो तुम स्कूल जाते हो जिस टाइम पर। क्यों? क्योंकि अगर तुम सुबह 7 बजे उठ के पढ़ोगे ना, तो तुम्हारा जो काम है वो तुम्हारा काम 11 बजे तक कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि तुम अगर कोई और भी काम करोगे साथ में, तो तुम्हारा 11 बजे तक तुम फ्री हो जाओगे। फिर 11 बजे के बाद तुम सो, खेलो, नाचो, कुछ भी करो उसके बाद, है ना। और सुबह तो कोई डिस्ट्रैक्शंस भी नहीं होती, तो सुबह पढ़ना ईजी रहेगा तुम्हारे लिए। तो मैं तो यही बोलूँगा कि तुम सुबह उठकर पढ़ो। सुबह नहीं उठना जल्दी, 12 बजे उठना है, 12 बजे उठो। पर 12 बजे उठ के ना रील्स में देखना डायरेक्टली कि तुम उठे हो रील्स देखने लग के, नहीं। तुम 12 बजे उठोगे तो तुम एक्टिव होगे, उस टाइम पढ़ना तो तुम्हें सही रहेगा, तुम्हें पढ़ना भी ईजी रहेगा और तुम कर पाओगे, तुम कुछ कर लोगे, राइट। बस रील्स मत देखना, ठीक है। देखो, अब तुम्हें उन 2 घंटे में क्या करना है, तुम्हें 2 घंटे में मैथ के चैप्टर पर ग्रिप बनानी है। अब ग्रिप कैसे बनानी है, देखो, जो चैप्टर तुम्हारे स्कूल और कोचिंग में हो चुके हैं ना, वही चैप्टर्स करना। देखो, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में कौन से चैप्टर हो जाते हैं, जो मैंने लिस्ट बनाई है, रियल नंबर्स हो जाते हैं, पॉलिनोमियल्स हो जाते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हो जाती है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एपी भी हो जाता है कई स्कूलों में, ट्रिग्नोमेट्री भी हो जाता है। देखो, अगर तुम्हारे स्कूल में ये चैप्टर्स हो जाते हैं तो तुम सबसे पहले हार्ड चैप्टर्स उठाना। हार्ड चैप्टर्स कौन कौन से, जैसे कि एपी हो गया और ट्रिग्नोमेट्री होगी, इन चैप्टर्स को पहले अच्छे से करना, इन चैप्टर्स से एग्जाम्पल करना, राइट, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना, पीवाईक्यूज करना, ओके। एक बात और सोच के देखो, जो चैप्टर्स बच्चों को मुश्किल लगते हैं, राइट, जो चैप्टर बच्चों को मुश्किल लगते हैं, वही चैप्टर्स की जो तुम ग्रिप बनाओगे समर वेकेशन में, तो तुम्हारा जुलाई अगस्त जो है आसानी से निकलेगा और वहीं बच्चे फंसेंगे और वहीं नंबर कटेंगे। अगर तुम भी यही सोच रखते हो तो कंग्रेचुलेशंस, यू हैव अ टॉपर थिंकिंग। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अपने हार्ड चैप्टर्स पे पहले फोकस करना, ओके। हार्ड चैप्टर्स पे ग्रिप बना लो समर वेकेशंस में, ताकि तुम्हारा जुलाई अगस्त अच्छे से निकल जाए और बच्चे परेशान होते रहे अपने जुलाई अगस्त में, अपने कंसेप्ट क्लियर करते रहे और तुम अपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लो जुलाई अगस्त में, ओके। अब तुम लोग ये भी मत करना कि तुम 4 बुक्स उठा लो एक्स्ट्रा, नहीं, एक बुक उठाओ, उसे शिद्दत से करो, बस उसके एग्जाम्पल, उसके कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लो, बस इनफ है। एक बुक उठाना पर उसे शिद्दत से करना तो ही पॉसिबल है, ठीक है। तो ही तुम अच्छे से कंसेप्ट समझ पाओगे, अच्छे से क्वेश्चंस कर पाओगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे, राइट। और ऐसा पढ़ना कि अगर मैं आपको 4 बजे ही पूछूंगा, रात के 4 बजे उठाकर पूछूं कि tan थीटा का रिलेशन बताओ sin थीटा और cos थीटा में, तो मुझे बता सको कि इसका ये रिलेशन है, ठीक है। वही चैप्टर्स करना जो तुम्हारे स्कूल और कोचिंग में हो चुके हैं, ताकि तुम उनको अच्छे से, उन पर अच्छे से ग्रिप बना सको। एक बात और इंपॉर्टेंट बात है, नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि अपनी गलतियों पर काम करना। जहाँ गलती है उस पर काम करना, अपनी मिस्टेक को एडमिट करना, जो चीज़ समझ में नहीं आ रही उसे समझना, अपनी गलतियों पर काम करना। बार बार कह रहा हूँ, कैलकुलेशंस पर ध्यान देना। इस समर वेकेशंस में कैलकुलेशंस पर ध्यान देना। और अब तुम लोग इतने जोश में मत आ जाना कि तुम एनसीईआरटी ना उठाओ, पहले एक्स्ट्रा बुक उठा लो, नहीं, पहले एनसीईआरटी उठाना, फिर जाना एक्स्ट्रा बुक में और कोई एक एक्स्ट्रा बुक उठाना। और एक चीज़ याद रखो, कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन और प्रैक्टिस। कॉन्सेप्ट देखो, क्वेश्चन करो और फिर प्रैक्टिस करो, देन वो आपका क्वेश्चन हो जाएगा पक्का। देखो, एनसीईआरटी के बाद तो तुम कोई बुक उठा ही लोगे, पर एक बात और, अगर तुम साथ में ये कर सकते हो पीवाईक्यूज, जैसे तुमने ट्रिग्नोमेट्री कर लिया, ट्रिग्नोमेट्री के पीवाईक्यूज उठा लो, वो कर लो। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जो पीवाईक्यूज है ना, उनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन सेम आ जाता है पेपर में, तो पीवाईक्यूज कर लेना उस चैप्टर के। तुम सोच कर देखो तुम कितना एडवांस हो जाओगे बाकी बच्चों से यार। तुम ये चीज़ अप्लाई करना, ओके। तुम्हारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर हो जाता है, जिसमें वर्ड प्रॉब्लम्स है, जिसमें बच्चे फंसते हैं, वो तुम अच्छे से कर लेना, वर्ड प्रॉब्लम ऐसे कर लेना, ऐसी प्रैक्टिस कर लेना वर्ड प्रॉब्लम की कि दुनिया से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो तुम कर पाओ। बच्चे फंसेंगे जुलाई अगस्त में, पर तुम्हें वो क्वेश्चन आता होगा। देखो, इस टाइम पर तुम फॉर्मुला शीट बना सकते हो, सिर्फ मैथ्स में नहीं, तुम एसएसटी जैसे सब्जेक्ट्स के लिए, साइंस जैसे सब्जेक्ट्स के लिए तुम नोट्स बना सकते हो, 1 घंटा लगाओ रोज का, नोट्स बना लो, सही बात है। और एक बात और, अगर तुम्हारे मैथ में कम चैप्टर्स हुए स्कूल में, तो तुम मैथ को 1.5 घंटा दे दो, 2 घंटा मत दो, 1.5 घंटा दे दो, ठीक है, ताकि तुम बाकी सब्जेक्ट्स पे भी अपना होलिडे होमवर्क भी कंप्लीट कर सको साथ में, राइट। एक बात याद रखो, चमकेगा वही जो जलेगा। मीन्स जो डिसिप्लिन में होगा,
समर वेकेशन भी इंजॉय करेगा पर साथ में पढ़ेगा भी। आई होप आप समझ गए होंगे कि समर वेकेशन को कैसे यूज करना है, किन चैप्टर्स पे फोकस करना है, स्कूल वाले चैप्टर्स पे फोकस करना है, ठीक है, और कैसे कैसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन और पीवाईक्यू यूज करने हैं उस चैप्टर से रिलेटेड। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खाते रहो, पीते रहो, जीते रहो और मोस्ट इंपॉर्टेंटली पढ़ते रहो। थैंक यू।